आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पठान लगातार बॉक्स ऑफिस पर नए इतिहास रच रही है, क्योंकि कई सालों तक पठान का रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाला नहीं है और कई सालों तक लोग ये याद करके रखेंगे कि कोई शाहरुख खान था जिसे जानने से इनकार खुद भारतीय जनता पार्टी के सीएम कर रहे थे। उन्होंने इस बायकॉट गैंग को ऐसा सबक सिखाया कि दुनिया पठान की धुन पर नाचती हुई दिखाई दे रही है। और पठान ने जिस तरीके से जबरदस्त कमाई की, बॉक्स ऑफिस पर झड़ी लगाई है, उसे बॉलीवुड के सितारे जो हैं वो फिर से बुलंदी पर पहुंच गए हैं। क्योंकि ऐसे समय पर शाहरुख खान ने आकर के बॉलीवुड की नैया पार लगाई है, जहां एक से एक बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी। पर फ्लॉप हुई पठान का जिक्र तो हर कोई कर रहा था, पर पठान ने ऐसा इतिहास रच दिया है कि 5वें दिन छप्पर फाड़ कमाई देख करके तमाम अंधभक्तों की आंखें भी फटी रह गई हैं। जिस पर कंगना रनौत ने तमाम तरीके का ज्ञान पठान को लेकर के दिया, तो वहीं एक्टर उर्फी जावेद ने भी कंगना रनौत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, जो कि अब ये तस्वीरें वायरल होने लगी हैं। आखिरकार पठान को लेकर के क्या कुछ हुआ है उर्फी जावेद और कंगना रनौत के बीच में, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कोरोना काल से बॉक्स ऑफिस पर हरियाली को तरस रहे सिनेमा हॉल इस वक्त पठान की वजह से जैसे लहलहा उठे हैं। शाहरुख खान की पठान ने जैसे बॉलीवुड को बॉक्स ऑफिस पर फिर से खड़े होने की एक नई उम्मीद दे दी है। हाल के साल में एक से बढ़कर एक फिल्में आई जिसे लोगों ने सिरे से नकार दिया, और ये सब इंडस्ट्री के लिए किसी खतरे से कम नहीं था। आखिरकार इस भंवर में बॉलीवुड को बाहर निकालने में शाहरुख खान की फिल्म पठान का मैजिक काम कर गया है, जहां पठान का 5वें दिन यानी रविवार को भी बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका रहा। और शुरुआती अनुमान पर यकीन करें तो फिल्म ने 30-40 करोड़ नहीं बल्कि 65 करोड़ रुपए के आसपास कमाई कर डाली है। इस तरह 5 दिनों में पठान ने देसी बॉक्स ऑफिस पर 276 और तमिल तेलुगु के कंटेंट को उठा करके देखें तो लगभग 290 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। जहां सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी पठान ने रीजनल वर्जन तेलुगु तमिल में भी ठीक ठाक कमाई की है। शनिवार तक इन दोनों भाषाओं में फिल्म ने तकरीबन 8 करोड़ रुपए कमा लिए थे, जबकि रविवार की कमाई 2 करोड़ रुपए थी। इस तरह तमिल और तेलुगु में भी पहले वीकेंड पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर ली। इस तरह देश भर में तीनों भाषाओं को मिलाकर पठान ने फर्स्ट वीकेंड में लगभग 300 करोड़ का कलेक्शन किया है। तमाम बायकॉट गैंग की आंखें फटी रह गई हैं कि इतना पुरजोर तरीके से हमने शाहरुख खान का विरोध किया, पर शाहरुख खान ने इतिहास रच दिया और फिल्म का जादू जो है वो बॉक्स ऑफिस पर फेल नहीं हो सका। पिछले 6 साल में यह फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म की लिस्ट में टॉप पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि दरअसल बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर प्रिया गुप्ता ने थिएटर के अंदर का एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें झूमे जो पठान गाना बज रहा है और ऑडियंस फोन की लाइट को ऑन करके उस पर थिरकती हुई दिखी जा रही है। जहां ट्वीट में प्रिया ने लिखा, यह सिर्फ और सिर्फ कारनामा थिएटरों में शाहरुख खान ही कर सकते हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, आपको इतनी बेहतरीन फिल्म पठान बनाने की जबरदस्त सफलता के लिए बधाई। इससे पहला तो यह साबित होता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एसआरके को बराबर से प्यार करते हैं। और दूसरा, बायकॉट विवाद ने फिल्म को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाया है। तीसरा ये कि एरोटिक और म्यूजिक भी काम आया है। जहां चौथा ये कि भारत सुपर सेकुलर है। अब इसी को रिट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने अपनी दिमाग की गंदगी को लोगों के सामने रखा।
जहां कंगना रनौत ने लिखा कि बहुत अच्छा विश्लेषण, इस देश ने सिर्फ और सिर्फ खान को ही प्यार किया है और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ खान को करते ही हैं। साथ ही मुस्लिम एक्ट्रेसेस को लेकर जुनून सवार है, इसलिए भारत पर नफरत और फांसीवाद का आरोप लगाना बहुत ही शर्मनाक और गलत है। दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है, जो कि मैडम कंगना रनौत ने बोला। जहां कंगना रनौत के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद का जबरदस्त रिएक्शन सामने आया। उन्होंने एक्ट्रेस को लताड़ लगाते हुए ट्वीट को रिट्वीट कर लिखा, हे भगवान, ये क्या बंटवारा है। मुस्लिम एक्ट्रेस, हिंदू एक्ट्रेस, कला को धर्म के नाम पर नहीं बांटा जाता, यहां सिर्फ एक्ट्रेस है। उर्फी जावेद की इन बातों पर कंगना रनौत रुकी नहीं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि एक ट्वीट किया, लिखा, हाँ मेरी प्यारी उर्फी, ये एक आदर्श दुनिया होगी, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे पास समान नागरिक संहिता नहीं है, जब तक ये देश संविधान में बटेगा नहीं और ये होगा नहीं, तब तक ये विभाजित रहेगा। आइए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साल 2024 के मैनिफेस्टो में हम सभी समान नागरिक संहिता की मांग करें। क्या हम कर सकते हैं? हालांकि इस बार उर्फी जावेद का कोई जवाब नहीं आया, पर उर्फी जावेद ने खासतौर पर मैडम कंगना रनौत को आईना दिखाने का काम कर दिया, क्योंकि पठान की सक्सेस को देख करके 80-20 का फॉर्मूला कंगना रनौत ने समझाने की कोशिश की थी। जहां पठान को लेकर के हिंदू मुस्लिम के लिए जहर उगलने की कोशिश कंगना रनौत ने की, और उर्फी जावेद ने साफ तौर पर यह कहा कि एक्ट्रेस की कला को देखना चाहिए, चाहे खिलाड़ी हो चाहे एक्टर हो, हर किसी को सम्मान उसकी कला का करना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम के भेदभाव में एक्ट्रेस को बांटने की जरूरत नहीं है। एक्टर सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर जाना चाहता है, और इसीलिए दुनिया जो है एक्टर को सलाम करती है। और यही हुआ है शाहरुख खान के साथ, जो शाहरुख खान का नाम देख करके बायकॉट गैंग और पठान नाम देख करके विरोध कर रहा था, वो अब लापता नजर आ रहा है। और हर कोई पठान की इस कामयाबी पर भक्तों से सिर्फ एक ही सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार आप तो कह रहे थे कि 100 करोड़ का बिजनेस नहीं करेगी, पर 5 दिन में 500 करोड़ के पार पहुंच गई है। क्या ये बायकॉट गैंग अब बायकॉट गैंग को छोड़ करके सही तरीके से चीजों को जज करना सीखेगा? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं इन्हीं सब तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।